जम्मू कश्मीर इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, क्योंकि 4 जून जब नतीजे आए थे देश के लोकसभा चुनाव के, उस वक्त से ही जम्मू कश्मीर लगातार दहला हुआ है। आतंकवादियों के जो हमले हैं वो लगातार आम नागरिकों के साथ साथ सेना के जवानों पर भी बढ़ते जा रहे हैं। तमाम कोशिशें गृह मंत्रालय की तरफ से की जा रही हैं, केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन जम्मू में जो हमले हो रहे हैं उन्हें रोकने में सरकार अब तक नाकामयाब साबित हुई। हालांकि इससे पहले जो हमले हुए थे उनमें भी कई जवान शहीद हुए, और आज जो हमला हुआ डोडा में उसमें भी कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए। इनके साथ साथ 4 आतंकियों का सफाया करने में भी सेना के जवान कामयाब रहे। इसी घटना को लेकर, इस हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई है, जिसको अजीत डोभाल इस मीटिंग को ले रहे हैं। घटना का जो पूरा ब्यौरा है वो राजनाथ सिंह के सामने रखा गया। आपको बता दें कि शिवगढ़ असर बेल्ट में आतंकवादियों का एक ग्रुप छिपा था, जिसे घेर लिया गया। इसी में अब तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। जब जवानों ने तलाशी अभियान चलाया तो ये जो 4 बैग आपके सामने तस्वीरों में दिख रहे थे, ये 4 बैग आतंकियों से बरामद किए सेना ने, जिसमें भारी मात्रा में जखीरा मिला है। M4 राइफल और 3 बैग मिले हैं। ये जो मुठभेड़ है वो पटनी टॉप से सटे जंगल में हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। आपको बताया कि हाई लेवल मीटिंग विशेष रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे। बैठक साउथ ब्लॉक में हुई और 15 अगस्त जब हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, वो दिन भी नजदीक है। उससे पहले इस तरीके के हमला वाकई में अपने आप में बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इससे पहले अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें भी 2 जवान शहीद हो गए थे और एक नागरिक की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से शुरू एक अभियान किया गया जब ये मुठभेड़ हुई, और अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो जिस तरीके से कश्मीर के जो आतंकी हमले हैं वो ट्रांसफर होकर जम्मू में आए हैं, वो एक अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। विपक्षी पार्टियां भी अब कहने लगी हैं कि आखिर इतना इन्फिल्ट्रेशन, इतनी घुसपैठ जम्मू की सीमा में कैसे हो गई, जब हमारी सुरक्षा एजेंसियां वहां तैनात हैं। इससे पहले अभी पिछले ही हफ्ते की खबर है जब बीएसएफ के चीफ को सस्पेंड कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था उनकी सेवाओं से केंद्र सरकार के द्वारा। उन पर ऐसे आरोप थे कि वो सही तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर सभी जांच एजेंसियों के बीच नहीं चल रहे थे। सेना, पुलिस या फिर आईबी, रॉ, जितनी भी जांच एजेंसियां जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं उनके बीच तालमेल की कमी थी, इसलिए उन्हें अपने पद से हटाया गया। और कहा उस वक्त ऐसा भी गया था कि तकरीबन 300 आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं भारतीय सीमा में, और जिस तरीके के ये आतंकवादी हैं जो घुसपैठ कर रहे हैं और जिस तरीके से हमला कर रहे हैं वो कोई आम हमला नहीं है। जिस तरीके से हमला कर रहे हैं वो एक ट्रेंड आर्मी मैन इस तरीके के हमले करता है, जिस तरीके के हमले जम्मू कश्मीर में अब किए जा रहे हैं। हालांकि सेना सारे कदम उठा रही है जिससे आतंकवादियों को खदेड़ा जा सके, आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया जा सके। अब देखना होगा कि अजीत डोभाल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं, हाई लेवल मीटिंग ली है, उसके बाद सेना को किस रणनीति के तहत काम करने के लिए कहा जाता है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों संयुक्त रूप से इस वक्त सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चलाए हुए हैं। तो बाकी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर से जुड़ी अपडेट होगी एनएमएफ न्यूज पर सबसे पहले आपको वो मिलती रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय, कमेंट कर वो भी हमें जरूर बताएं। नमस्कार।